हाँ उसने लोगों की जान ली, हाँ उसने तबाही मचाई, बट फिर भी क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि शिबू फ्रॉम मिन्नल मुरली कभी विलन था ही नहीं। वो कहानी भाई कभी गुड वर्सेस इवल की थी ही नहीं, बल्कि वो कहानी थी प्यार, अकेलापन और भाई एक ऐसे आदमी की जिसको सोसाइटी ने इग्नोर मारना पसंद किया हमेशा। भाई आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के एंड तक आपको शिबू की एक ऐसी साइड दिखेगी जिसके बाद आप ना ही मिन्नल मुरली को उस नजर से फिर से कभी देख पाओगे, कभी नहीं। और भाई शिबू को हेट करना तो बहुत दूर की बात है। तो भाई साला ये शिबू है कौन? शिबू एक ऐसा बंदा जो अपने बचपन से करता है एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत, लेकिन भाई वो मोहब्बत है एक तरफा, क्योंकि भाई लड़की को बताने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और ऐसे ही भाई टाइम बीतता है, दोनों बड़े हो जाते हैं और शिबू कभी अपने प्यार का इजहार कर ही नहीं पाता। लेकिन भाई बड़े होने के बाद वो लड़की कर देती है एक कांड। क्या करती है भाई? अपने आशिक के साथ मुंह ब्लैक करके भाग जाती है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी शिबू के लिए उसका प्यार एक चुटकी भी कम नहीं हुआ। भाई बंदे ने उसकी फोटो तक को सालों से अपने सीने से लगा के रखा है और वही फोटो जब खो जाती है वो भाई पागल हो जाता है। समझ रहे हो प्यार? समझ रहे हो? जेंजी वाला प्यार नहीं भाई, यहाँ पर पेशेंस एग्जिस्ट करता है, सिचुएशनशिप। तेरी में कि एनीवेज कई सालों बाद शी कम्स बैक विथ हर डॉटर और भाई शिबू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भाई अभी भी वैसा ही है, अपने स्कूल डेज की तरह ही अपने पसंदीदा औरत को छुप छुप के देख रहा होता है। और भाई अब तक उसने शादी भी नहीं की। और भाई ये भी मत सोचना कि भाई बंदा कितना पुकी टाइप का इंसान है, बिल्कुल गलती मत करना, ये सोचने की गलती नहीं, क्योंकि जब उसकी पसंदीदा औरत को कोई छेड़ता है, उससे बदतमीजी करता है, तब उसका हाथ बाबू उठता नहीं, उठ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे कर रहा है, ये कैसी अजीबोगरीब ताकत है इसके पास। तो भाई एक दिन हुआ ये, वो जब उषा के लौटने के बाद पसंदीदा औरत इक्वल टू उषा, शिबू उससे मिलने जाने वाला होता है और उसके घर पहुंच गया होता है। लेकिन तभी होता है मौसम बहुत ज्यादा खराब, ऊपर से धड़ाम से बिजली गिरती है उसके शरीर पे। लेकिन शॉकिंगली भाई शॉकिंगली वो मरता नहीं है, इंस्टेड उसको कुछ ऐसी ताकत मिलती है जो कि बिल्कुल अविश्वसनीय। उसको टेलीकिनेसिस करना आ जाता है, चीजों को बिना छुए उसको उड़ाना, फेंकना, हिलाना चीजों को। लेकिन भाई ट्विस्ट ये है कि वो ताकत सिर्फ उसको ही नहीं मिलती, एक दूसरे बंदे को भी मिलती है जिसका नाम जेसन होता है। और भाई उसकी लाइफ काफी ज्यादा सही चल रही होती है, आई मीन ट्रेजिक पास्ट उसका भी थोड़ा बहुत होता है। अपने बाप को बचपन में खो देना, किसी और आदमी का उसको अडॉप्ट करना, उसके कॉलेज के डेज के गर्लफ्रेंड का उसको डंप करना, और बस इतना ही। लेकिन भाई आगे वीडियो में जब मैं शिबू के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ये सब ट्रॉमा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि जेसन का परिवार था जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसको तो भाई याद भी नहीं था कि उसका असली बाप एग्जिस्ट करता भी है। उसको जिसने पाला वही उसका असली बाप था। उसके लिए उसकी बहन थी, भांजा भांजी सब ठीक, फैमिली इज गुड। रही बात गर्लफ्रेंड की, उसको दूसरी मिल गई। लेकिन भाई शिबू के केस में चीजें आर नॉट दैट सिंपल, इट्स हार्ट ब्रेकिंग। हार्ट ब्रेकिंग ऐसा क्या हो गया भाई? एक दिन अपना शिबू हिम्मत दिल में भर के जाता है उषा से मिलने के लिए, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज उसकी दूसरी शादी की बात हो रही थी एंड शी वाज प्रेशराइज्ड, क्योंकि भाई पहले पति ने जिसके साथ वो भागी थी उसने धोखा दे दिया और उसका बड़ा भाई उसको ऐसे नहीं देख सकता। और भाई उषा को भी दूसरी शादी नहीं करनी किसी ऐरे गहरे आदमी के साथ, इसीलिए काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है और शिबू पे थोड़ा सा भड़क जाती है, इत्तू सा। लेकिन उसी वक्त उसकी बीमार बेटी नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। और भाई शिबू चाहता तो उसकी मदद नहीं कर सकता था, किसी और की बेटी है भाई, मैं क्यों मदद करूं, बट उसने किया। अब जैसा कि मैंने बोला, उषा से वो बचपन से ही प्यार करता था, लेकिन उन दोनों के बीच में हमेशा एक आदमी आया। वो कौन? उषा के बड़े भैया। वो शिबू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उसको एक पागल जैसा समझता था, पागल ही समझता था। मेरी माँ मरी तो मेरे बाप ने उसे दफना दिया और मुझे छोड़ के भाग गया। मैं हफ्तों तक भूखा प्यासा भटकता रहा, मेरा हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं था। जब मैं बेहोश होकर गिर पड़ा तो लोगों ने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया मरने के लिए। कोई मेरे पास नहीं आया सिवाय एक इंसान के, उषा। उषा ने जितनी मुझे इज्जत दी उतनी इज्जत किसी ने मुझे नहीं दी। एंड दैट इज व्हाई वो उषा को इतना ज्यादा प्यार करता था, उसको अपनी जिंदगी मान चुका था। और क्योंकि उन दोनों के बीच में हमेशा उसका भाई ही आया, इसीलिए शिबू रिमूव्स हिम परमानेंटली, क्योंकि भाई अब यही एक सॉल्यूशन था उषा के साथ अपनी जिंदगी बिताने का, एक लौता सॉल्यूशन। क्योंकि भाई वो जितना भी परफेक्ट क्यों ना बन ले, पैसा क्यों ना कमा ले, उसका भाई हमेशा उसको एक पागल ही मानता था। तुम मुझसे शादी करने के लायक भी हो, तुम एक पागल हो। इसी पागलपन की बीमारी से तुम्हारी माँ भी मरी थी। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज सो डेस्परेट, क्योंकि इतने साल बीत चुके हैं और ऊपर से भाई वो ये भी जानता है कि उषा भी उससे प्यार करती है, बट हमेशा हमेशा उसका बड़ा भाई बीच में रोड़ा बन के खड़ा है। ही इज द मेन ऑब्स्टिकल। अब भाई इस पॉइंट तक आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो इविल है, ही इज अ बैड गाय, ये लोगों को मारना चाहता है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, वो कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता ही नहीं था। वो तो भाई बस उषा के साथ अपनी लाइफ पीसफुली बिताना चाहता था। देखो, मुझे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अब जाके मुझे एक मौका मिला है,
मुझे अभी यहाँ कुछ दिनों के लिए और रहना है। उषा जिस दिन मुझे अपना लेगी उसी दिन मैं ये गांव छोड़ दूंगा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अब भाई फाइनली वो दिन जब आया जब उषा और शिबू के बीच में कोई नहीं आएगा। उषा उसके पास आ जाती है और तभी उसको पता चलता है कि ये बंदा मुझसे कितना ज्यादा प्यार करता है और इसने कभी मुझे बताया ही नहीं। वो सारी की सारी चीजें उसने अभी तक संभाल के रखी है। भाई 28 सालों तक वो वैसा ही रहा, अकेला, अपने प्यार को अपने दिल में दबा के रखा। भाई उसकी डेस्परेशन समझ में आती है। 28 साल छोटा टाइम नहीं होता। उस पॉइंट पे भाई सब कुछ बहुत ही ज्यादा प्यारा चल रहा होता है। शिबू को फाइनली अपना प्यार मिलता है। काफी ज्यादा हार्ट वार्मिंग मोमेंट, इमोशनल मोमेंट हो रहा होता है। बट तभी सोसाइटी के सारे लोग शिबू को मारने आ जाते हैं और उसके घर को ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें भाई उषा और उसकी बेटी की मौत हो जाती है। भाई माँ कसम इस सीन में रोना आ गया था। अब भाई सोच के देखो, खुद सोच के देखो, उसके लाइफ में बचा ही क्या। और उसके बाद ही भाई हमको ये मालूम पड़ता है कि शिवू बचपन से ही ऐसा था। जब भी कोई उसकी प्यारी चीज खो जाती है, उससे दूर हो जाती है, वो भाई पागल हो जाता था। और भाई एक बार उसके बचपन में क्या हुआ पता है? एक बार तो उसने हद पार कर दी थी। उसके दोस्त को एक सांड ने मार दिया था। फिर पता है सांड के साथ क्या हुआ? उसने उस सांड को जिंदा जला दिया। और तब शिबू सिर्फ 7 साल का था। अब भाई बस सोच के देखो, वो उषा को हमेशा के लिए खोने के बाद अब कितनी तबाही मचाएगा। पूरे के पूरे गांव की, गांव वालों की, सोसाइटी की क्या हालत करेगा। और भाई शायद आपने ये बात नोटिस नहीं किया होगा कि उषा के मरने के बाद वो एक बार भी नहीं रोया। वो भाई पूरा पागल बन गया। तो भाई अभी एक ऐसा आदमी जिसका पूरा बचपन वैसा गया, पूरी की पूरी जवानी वैसी गई ऑलमोस्ट, अब तो भाई जिंदगी का कोई पॉइंट ही नहीं बचा। एट दिस पॉइंट भाई ही वाज लिटरली अ ब्रोकन हीरो, जो भाई सोसाइटी से बदला लेके रहेगा। जिंदगी में मैंने क्या खोया ये सिर्फ मैं जानता हूँ। उषा लौट कर नहीं आने वाली। उसकी मौत के जिम्मेदार तुम सब हो। ना तुम लोगों ने कोई मेरी मदद की, ना ही मुझे अब चाहिए। हमेशा मुझे नीचा दिखाया। अब आप में से बहुत ज्ञानी लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई वो बदला लेगा। अच्छे लोग कभी बदले नहीं लेते। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? भाई मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, पॉइंट नंबर 1, वो बदला नहीं था, वो उसका भाई पेन था। क्योंकि भाई शुरुआत से उसका कभी ऐसा एम रहा ही नहीं कि मैं किसी को हार्म पहुंचाऊं। और दूसरा पॉइंट, क्या आपको याद है कि जेसन हीरो क्यों बनता है? किस लिए बनता है? बदला लेने के लिए उस पुलिस वाले से जिसने उसके बाप को मारा था। बट भाई वो सब हमें बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है बिकॉज ही वाज अ करप्ट पुलिस ऑफिसर। और भाई जेसन की और बात करें तो भाई वो थोड़ी कम है। हर वक्त मैं मेरे पैसे मेरी जिंदगी। तू कितना मतलबी इंसान है। तूने कभी दूसरों के बारे में सोचा है? मुझे नहीं सोचना मोचना। यहाँ पर किसी को मेरी चिंता है क्या? किसी को नहीं। अब भाई उसकी बात पता नहीं जेसन को क्या सुपर हीरो बनने का शौक था, लोगों को बचाने का शौक था, अमेरिका से तो ऑब्सेस्ड था ही। तो सोचा कि भाई सुपर हीरो बन जाते हैं, लोगों को बचाते हैं। और जब शिबू सब कुछ तहस नहस कर रहा होता है, जेसन पहुंच जाता है लोगों को बचाने के लिए, उनका मसीहा बन के। अबे तू थोड़ा सा का लोड़ा क्या? दोनों के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध होता है और एंडिंग में भाई वही होता है जो हमेशा होता है। विलन ओवर पावर होने के बावजूद भी जीतता कौन है? हीरो, सो कॉल्ड हीरो। भाई अब एक बार सोच के देखो, शिबू की लाइफ कैसी थी? इतनी बेकार, एक भी चीज उसके लाइफ में अच्छी नहीं हुई। माँ बाप, उसका चाइल्डहुड, हमेशा सोसाइटी ने उसको नेग्लेक्ट किया, उसको इग्नोर किया, उसको नीचा दिखाया। अपने एक लौते दोस्त की मौत हो गई। और फाइनली जब उसके लाइफ में एक चीज अच्छी होने वाली होती है, 28 सालों के बाद उसका प्यार उसको मिलने वाला होता है, बट उसकी भी मौत हो जाती है। और एंडिंग में भाई वो भी हंसते हंसते मर जाता है। अपने प्यार की मौत में रोने को भी नहीं मिला। बट भाई मूवी का हीरो कौन? मिन्नल मुरली। क्यों? क्योंकि उसने सोसाइटी को एक राक्षस से बचाया भाई, जिस राक्षस को खुद सोसाइटी ने, उसके लोगों ने बनाया था। लिटरली भाई शिबू को पावर मिलने से पहले he was discarded by the society. He was a loner, no friends, no support. उसको एक यूजलेस, वर्थलेस पागल की तरह ट्रीट किया गया। और भाई पावर मिलने के बाद भी उसको एक हीरो की तरह नहीं, उसको एक आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया गया। जबकि भाई पावर मिलने के बाद भी शिबू इवल नहीं बन गया था। और सेम डिट्टो बिहेवियर जेसन के साथ भी हुआ। बट जब साले सोसाइटी के लोगों को जेसन की जरूरत पड़ी, उसको प्रेस करने लग गए कि ये है हमारा सुपर हीरो, एक राक्षस से हमको बचाएगा, जिसको हमने ही क्रिएट किया है बाय द वे। पर हमारे लोग खतरे में हैं। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो बचा लो उन्हें। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सीधा सीधी भाई जेसन का हुआ इस्तेमाल है। और जेसन समझता है कि भगवान ने मुझे चुना है, इन गरीबों का रक्षक मैं हूँ, ऊपर वाले की मर्जी है। बेटा अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता ना तो शिबू की जगह तुम होते और तुम्हारी जगह शिबू। बच गए बेटा, तुमको प्यार नहीं हुआ। भाई मान लो शिबू अगर थोड़ा सा हैंडसम होता, बॉडी वॉडी होती, हीरो मटेरियल होता, तो उसको क्या टाइटल मिलता पता है? एक ब्रोकन हीरो ने अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया को आग लगा दी। मैन कैन डू एवरीथिंग फॉर हिज लव।
भाई शिबू को स्टार्टिंग से ही सबने मॉन्स्टर की तरह ट्रीट किया और भाई आखिर तक देयर इज नो चॉइस, उसको मॉन्स्टर बनना ही पड़ा। उसको भाई क्या ही चाहिए था, अपने प्यार के साथ अपना प्यारा सा परिवार, पर वो मरा कैसे? ब्रोकन। अब भाई एक ऐसे आदमी से आप कैसे हेट कर सकते हो यार? लिटरली भाई दिल से बुरा लगता है शिबू के लिए। तो हो जाए कमेंट्स में जस्टिस फॉर शिबू। इवन तो बहुत लोग तो बीच में ही वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे, बट आप मेरी जान, पेशेंस है आप में, मान गए। इस जमाने में इतना पेशेंस कमेंडेबल। थैंक्स। अब एनीवेज शिबू के बारे में आपको क्या लगता है? क्या वो एक हीरो है, विलन है, अच्छा है, बुरा है, सही किया, गलत किया? आपको जो भी लगे आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन बाय बाय।